अनजाने में ही सही, कहीं स्वयं आप अपने भाग्य को चौपट तो नहीं कर रहे? ये एक छोटा सा विषय लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए हमने समझा कि यह आपके बीच में रखना जरूरी है। जो लोग यह गलती कर रहे हैं, कृपया यह गलती न करें, नहीं तो आपका भाग्य का फायदा कोई और ले जाएगा। नमस्कार, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, कुंडली में हम सभी लोग जानते हैं, चौथा भाव हमारे सुख का भाव है। जीवन के जितने भी सुख हमें प्राप्त होते हैं, वह चौथे भाव की स्थिति हमें दिखाती है। उसी प्रकार से सातवां भाव हमारे जीवन साथी की स्थिति को दिखाती है, हमारे रोज के आय या इनकम की स्थिति को भी दिखाती है। हमारे कर्म का कर्म भाव होने की वजह से कर्म का कितना लाभ मिलेगा, उसकी स्थिति को दिखाती है। और जो हमारा 10वां भाव है, वह जीवन के हर प्रकार के कर्मों को दिखाती है। किस प्रकार का कर्म करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, यह सारी स्थिति को 10वें भाव को देख करके आसानी से समझा जा सकता है। तो प्यारे दर्शकों, आज की चर्चा मंगल देव से संबंधित है। मंगल देव हमारे जीवन में ऊर्जा के स्रोत हैं, हमारे जीवन में कार्य करने की क्षमता के स्रोत हैं, हमारे शरीर में एनर्जी लेवल की जो शक्ति है उसके स्रोत हैं। मंगल देव किसी भी जातक की कुंडली में यदि चौथे भाव, सातवें भाव या 10वें भाव में विराजमान हो जाए, हमने वैसे मेष लग्न की कुंडली बनाई है, लेकिन इसका लग्न से कोई मतलब नहीं है। आपको बस चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव ही देखना है। इसमें लिखे गए कोई भी अंक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मंगल देव की स्थिति चौथे, सातवें या 10वें भाव में है, तो जीवन में भूल कर भी आप किसी की मदद न लें, नहीं तो स्वयं ही आप अपने भाग्य को दूसरे को दे रहे हैं। या बहुत साधारण भाषा में कहें तो दूसरे की मदद लेना का मतलब है आपने अपने भाग्य को उसे बेच दिया है। सोचिए, भाग्य से ही तो हम जीवन में जो भी परिश्रम करते हैं, जो भी पराक्रम करते हैं, उसका हमें संपूर्ण लाभ मिलता है। और कहीं हमारा ही भाग्य एक छोटी सी मदद की वजह से कोई ले जाए, तो कितने दुख की बात है। तो प्यारे दर्शकों, इसका विशेष ध्यान रखें। हमने स्पेशल इसीलिए यह वीडियो बनाया कि आप सभी जातक में से हो सकता है कुछ लोगों की कुंडली में मंगल देव का संबंध या मंगल देव चौथे, सातवें या 10वें भाव में विराजमान हो और आप किसी न किसी से मदद ले रहे हो, चाहे वह चालाकी बस ही क्यों न ले रहे हो। यह चालाकी छोड़िए, आपके भाग्य का हरण हो रहा है। आपका भाग्य जिसकी आप मदद ले रहे हैं, वह ले जा रहा है। रोकिए, ठहरिए, अपने भाग्य का हरण मत होने दीजिए। जीवन में कभी किसी की मदद मत लीजिए, बल्कि किसी न किसी की मदद करने के लिए सोचिए, मदद करिए। भाग्य दिन दूना, रात चौगुना वृद्धि करने वाला है। इस सूत्र को जरूर आजमा करके देखिए, बहुत कुछ जीवन में बदल जाए। प्यारे दर्शकों, फिर ऐसे ही एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।